Hello guys, very good evening. We are up with a cartoon which you can see और ये कार्टून फिलहाल कंट्रोवर्सी में आया था इन इंटरनेशनल मीडिया नॉट इन इंडिया और इंडिया में नहीं होने की वजह ये भी है कि इसमें बहुत बुरी तरीके से इंडिया को शर्मसार किया गया है और वजह जो भी हो पर हम देखेंगे कि इस कार्टून का मकसद क्या है, कार्टून की उद्देश्य क्या है। वी आर जस्ट एंडेड विथ G7 मीटिंग जहाँ पे मोदी साहब ने भी वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया था बहुत हैवीली वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को। उइज़र मुसलमान जो जिनजियांग प्रोविंस में है उनको उनके प्रताड़ना को लेकर के, इसके अलावा और भी कई सारे ट्रेड एंड कॉमर्स पॉलिसीज़ को लेकर के चाइनीज़ का जो है एक घेराबंदी हुआ था और चाइनीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया था। चाइनीज़ को इस चीज़ की अनुभूति कराई गई थी कि उन्हें अपने डिप्लोमेट्स को, अपने डिप्लोमेसीज़ को, अपने पॉलिसीज़ को एक बार रीलुक करना चाहिए। तो इस कार्टून को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें सारे G7 के कंट्रीज़ हैं और प्लस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया व्हिच वर इनवाइटेड लास्ट टाइम, तो ये दोनों भी हैं। तो हम लोग इसको एक बार डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अ, यूरेशियन एशियन टाइम एक इंटरनेशनल मीडिया है, वो इस न्यूज़ के बारे में क्या कहते हैं। तो उससे दे क्रिटिसाइज कि चाइना फाइंड्स अ न्यू वे टू मॉक एडवर्सरीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस एंड जापान। कह रहे हैं कि इंडिया, यूएस और जापान इंक्लूडिंग यूरोप एशियन, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए चाइना एक नया तरीका अपना रहा है, नया प्रोपागेंडा अपना रहा है, यू कैन से, अपनी नई डिप्लोमेसी के तहत। ये इनका हमेशा का काम है, पहली बार ही नहीं हुआ है। दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम, दिस इज़ नॉट फर्स्ट कार्टून इवेंट। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्टून को प्रोपागेंडा के रूप में फैलाने की कोशिश किया है, जिससे कि इसके अलावा एक बड़ी और इन्होंने कार्टून शो किया था जिसमें दिखाया गया था कि गलवान वैली में कैसे चाइना अपने आप को शो किया था कि वो एक पांडा के रूप में बिना किसी हथियार के अकेला सिर्फ खड़ा था, और सिर्फ खड़ा था, बल्कि इंडियन इंडियन मिलिट्री को दिखाया गया था कि वो पानी को पार करके और बिल्कुल इक्विप्ड अपने अपने टेरिटरी को लांग करके उनके पास आए थे और उनसे लड़ाई किए थे। ये एक प्रोपागेंडा, ये भी इंटरनेशनली हमारे फेस को धूमिल करने का एक तरीका था। पर वही है कि जो सच होता है वो हमेशा साफ साफ उजागर होता है। की मंशा इनकी सामान की ही तरह घटिया और बहुत नासमझ वाली होती है। तो इसका एक बहुत बड़ा जागता उदाहरण। तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि रिसेंटली G7 नाटो समिट जो हुआ था, वायोलेशन उइगर मुस्लिम मुस्लिम का जो वायोलेशन होता है जिनजियांग में, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था। बीजिंग में जो मिलिट्रीज एग्रेसिवली खड़े हुए थे ताइवान को के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, उसके बारे में उन्होंने आवाज़ उठाया था। और वहीं पे आप देखेंगे तो ये 7news.com ऑस्ट्रेलियन यूनियन का एक नेशनल मीडिया है और इन्होंने भी कवर किया है कि इन्होंने चाइनीज ने ऑस्ट्रेलिया को टू फेस्ड कहा है। और व्हाई ही हैज कॉल्ड हिम टू फेस्ड, बिकॉज फॉर वन रीजन दैट इज रीचिंग फॉर अमेरिकन डॉलर टू कंटेन चाइना, while second phase shows that he is also eager to earn money from China as a largest trading partner. While if we'll go to United Kingdom media, that is Daily Mail, तो उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया है और उन्होंने भी कहा है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो जिसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था, तो उनके उसके आलेख में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि वी विल लीड अ न्यू प्लान फॉर टू काउंटर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इस तो इस क्रिटिसिज्म में बात करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल टाइम्स जो नेशनल मीडिया है चाइनीज़ का, इन्होंने इसको एडवर्टाइज़ किया था पूरे चाइना में, और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था वहाँ पे। आफ्टर ऑल उसके बाद फिर ये इंटरनेशनल मीडिया में आया और उस इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया है। वेल, इंडिया ने अभी तक इसे कवर नहीं किया है और दिस इज़ ओके कि ना ही करे तो बेहतर है। अब क्योंकि इंडिया के मीडिया का आजकल के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि दे आर ऑलवेज बीटिंग बिहाइंड और अराउंड बुश। तो
मुद्दे की बात यह है कि आखिर इस कार्टून में कहा क्या गया है, इस कार्टून का जो मेन मूल ये है, अर्थ क्या निकाला गया है इसमें। अमेरिका को बीच में दिखाया गया है और अमेरिका नंगे पाँव दिखाया गया है सबसे पहले तो, जो कि एक जंजीर में जकड़ा हुआ दिख रहा है। और उस पे उसके उनके बगल में ब्रिटेन को दिखाया गया है, ब्रिटेन के बगल में कनाडा है, कनाडा के बगल में एक मुर्गे के शक्ल में फ्रांस को दिखाया गया है, और उसके भी बगल में एक हाथी है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो दिस इज this is Fran this is this is Italy, and this jackal is representing जापान, वाइल ये कंगारू ऑस्ट्रेलिया को शो करता है और जर्मनी को शो कर रही है ये ईगल। तो इसमें शो किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है लगातार नोट छाप रही है अपने डॉलर को की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करने के लिए, और वो टॉयलेट पेपर से नोट की छपाई कर रही है। तो इस चीज़ को इस सबसे पहले इन्होंने को दिखाया है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि उनके बगल में जो इटली बैठा हुआ, इटली अपने कटे हुए सेब के साथ बैठा हुआ है, वाइल जापान को दिखाया गया है कि वो रेडियो एक्टिव वाइन, रेडियो एक्टिव वाटर, जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में था कि उन्होंने फुकुशिमा का जो रेडियो एक्टिव वाटर है उसको, कॉन्टेमिनेटेड वाटर को छोड़ना चाहते हैं समुद्र में। उसके अलग में दिखाया गया कि वो कैसे जहर परोस रहे हैं सभी को। वाइल ये ऑस्ट्रेलिया को शो किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया इज ईगर टू टेक मनी, टू टेक डॉलर एज वेल एज टू टेक युआन, चाइनीज मुद्रा। जर्मनी चांसलर की तरह वो अपने स्टाइल में सिर्फ खड़े हैं इनके बारे में कुछ खास दिखाया नहीं गया है। अगर आप इधर आएंगे तो देखेंगे कि एक टेबल पे एक केक भी पड़ा है, और केक के ऊपर चाइनीज़ का एक मैप बना हुआ है। तो दिस शोज कि वो शो करना चाह रहे हैं कि सभी के सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं और जस्ट फॉर चाइनीज़। तो दिस इज़ ऑल्सो अ बैड थिंग। वाइल कनाडा को दिखाया गया है कि वो एक कंपनी है हुआई, उसके चेयरमैन को इन्होंने डिटेंस कर रखा है, तो वो उनके हाथ में एक कठपुतली के रूप में दिखाया गया है। वाइल फ्रांस इज बिजी इन हिज ओन थिंग्स लाइक उनका जो रिलीजन के ऊपर हुआ है, और उसके अलावा रिलीजन के अलावा उनका जो अपना मुद्दा है उसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी है। तो ये एक रिलीजन को भी कंट्रोवर्सी में लाता है, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्रिश्चियन का लोगो बना हुआ है, वाइल अमेरिका इज मोस्टली डोमिनेंट कंट्री फॉर द क्रिश्चियन। वाइल जो सबसे अहम बात है कि यहाँ पे हाथी जो दिखाया गया है वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है, और इसमें इस चीज़ को शो करने की कोशिश की गई है कि सभी के पास कुर्सियां हैं, पर इंडिया के पास कुर्सी भी नहीं है G7 में, फिर भी वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और साथ में इनको एक ये भी दिखाया गया है कि कैसे दो पानी चढ़ रहा है। एक पानी में दिखाया गया है कि गंगा 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 जल है, और दूसरे बोतल में दिखाया गया है कि गौमूत्र है, और इसी से ये अपने फिलहाल पेंडेमिक की स्थिति को इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा उठाता है कि कैसे ये हिंदुइज्म को, साथ में सिखिज्म को, फिर मुस्लिम्स को, फिर सभी रिलीजन को भी इन्होंने मतलब आड़े हाथों लिया है। तो जो कि बहुत ही निंदा योग्य और शर्मनाक बात है। तो इसके बारे में जो भी इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है वो तो किया ही है। उसके अलावा इफ यू विल सी इंडिया, तो इंडिया अभी तक इसके बारे में कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया है, और यहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ अभी न्यूज़ में आया ही नहीं है। वहीं आप नीचे देखेंगे तो एक ताइवान को शो किया गया है। ताइवान अपने करेंसी को उजागर करने के लिए कोशिश कर रहा है ऑन द टेबल बाय द हेल्प ऑफ अ टॉर्टवाइज। और वहीं पे आप इंडिया के पास एक पेंडेमिक के दौरान जो
जो भी मदद चाहिए था और जो भी मदद हमें मिला उसको इसने रिप्रेजेंट किया है एक कटोरे के एक लोटकी के रूप में, जहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प मी। तो ये एक बहुत शर्मनाक कार्टून है जो कि बिल्कुल निंदनीय है। और इसको अगर देखा जाए तो दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, जिसमें एक तो कम्युनलिज्म हो जाएगा कि हाँ भाई, अगर ऐसा हुआ है तो रीजन के नाम पे आप एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, कि लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि आपको इन चीज़ों को अगर आप चाहें तो नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, और नज़रअंदाज ही करना चाहिए, और वही एक सबसे उच्च मार्ग होगा। क्योंकि अब ये वही बात है कि घर की मक्खी जैसे हमेशा गंदगी पे ही जाके बैठती है, हम हमेशा गंदगी को फैलाने की कोशिश करती है। तो चाइनीज़ ने वही काम किया है यहाँ पे। जो भी बैड एस्पेक्ट्स होते हैं, जो भी जितने भी बुरी से बुरी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, उनको यहाँ पे इन्होंने शो करने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो हमें ना ही घर का मक्खी बनना चाहिए और ना ही घर के मक्खी को पे ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये भी है कि हम रिलीजन के बारे में अगर आप देखें तो रिलीजन के बारे में तो वी आर फ्रॉम अर्लियर टाइम वी नो दैट वी बिलीव इन कॉमनहुड, वी आर वेलकम all religion for all type of race, caste and reason। और इसके बारे में से ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। तो all are welcome in India and India is actually known for this। वो एक कबीर का दोहा भी है कि की जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो यही कहना चाहेंगे। और लास्ट में वी नो वी आर कॉम्पिटिटिंग फॉर पेपर, और वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन के रूप में आपको एक जानकारी मेरा मानना था कि जानकारी होनी चाहिए। सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने देख लिया कि क्या क्या शो किया गया है। सो वी कैन समराइज विद दैट कि इंडियन और एज एन इंडियन सिटीजन वी ऑलवेज रिस्पेक्ट all and we always respect unity, we always respect teamwork। We are known for सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। Thank you।